जब मैं इसी के बारे में कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। सीएम योगी का ये वो नारा है जिसने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी की जीत की पटकथा लिखी थी। ये वो नारा है जो विपक्षी दलों की सियासत पर आफत बन के टूटा था। ये वो नारा है जिसका जादू जनता के बीच सर चढ़कर खूब बोला था। देश में कहीं भी इलेक्शन होता है तो सीएम योगी की डिमांड आसमान छूने लगती है, क्योंकि सीएम योगी ने दूसरे राज्यों के लिए यूपी को विशलिस्ट जैसा बना दिया है। एक बार बीजेपी की सरकार आने दीजिए, माफिया को वहीं पहुंचा देंगे जहां वो पहुंचने का हकदार है। या तो जेल होगी और या फिर जहन्नुम होगा, इसके अलावा दूसरी तीसरी जगह होगी ही नहीं उसके लिए। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे माफिया सब गायब। अयोध्या में केवल राम मंदिर ही नहीं बना है, बड़े बड़े दंगाई और माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता के सरप्रस्त बनते थे, आज राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। सीएम योगी के बयानों का ये वही अंदाज है जो जनता को खूब पसंद आता है और वोटों के जरिए जनता इस पर अपनी मुहर भी लगाती है। अब एक बार फिर दिल्ली में चुनाव हैं तो सीएम योगी की डिमांड आसमान छू रही है। दिल्ली का चुनाव बढ़ते दिन के साथ जहां आम आदमी पार्टी की घोषणाओं और ऐलानों के साथ दिलचस्प होता जा रहा है, तो बीजेपी अपने एक्स फैक्टर सीएम योगी को मैदान में उतारने जा रही है। सीएम योगी दिल्ली में करीब 14 चुनावी रैलियां और सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे। सीएम योगी 23 जनवरी को किराड़ी, उत्तम नगर और जनकपुरी में जनसभा कर सकते हैं। सीएम योगी गोंडा, शाहदरा, द्वारका, बिजवासन, पालम, राजेंद्र नगर, पटेल नगर जैसे इलाकों में प्रचार करेंगे, जिन इलाकों में यूपी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की आबादी ज्यादा है। इसी चुनाव प्रचार में सीएम योगी की ये एंट्री करीब 1.5 महीने बाद होने जा रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि एक बार सीएम योगी का खुमार जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता पर चढ़ा था, वैसे ही दिल्ली में होगा। और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए नतीजे भी पॉजिटिव आ सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कहानी सीएम योगी पहले भी दोहरा चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 18 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था, जिसमें 17 बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली। यहाँ पर सीएम योगी का स्ट्राइक रेट करीब 95% रहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 14 सीटों पर प्रचार किया था, जिसमें से 9 सीटों पर पार्टी को जीत मिली। यहाँ पर सीएम योगी का स्ट्राइक रेट करीब 65% रहा। जम्मू कश्मीर में 11 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था, जिसमें 10 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। इस दौरान सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 90% रहा। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में यूपी से कम हुई सीटों की भरपाई भी सीएम योगी ने यूपी उपचुनाव में अपने दम पर कर दी। 9 सीटों में से पार्टी को 7 सीटों पर जीत दिलाई थी, जहां सीएम योगी का स्ट्राइक रेट करीब 78% रहा। सीएम योगी की कट्टर हिंदू छवि चुनावी मैदान में उनकी एक गूंज से हिंदू वोटर एकजुट कर देती है, जिसका फायदा भी बीजेपी को हुआ है। यही नहीं, सीएम योगी विपक्षी दलों के जातीय कार्ड काट निकालने में भी अहम फैक्टर साबित हुए हैं, जबकि सीएम योगी की कड़ी नीतियां और निर्णय तो पूरे देश के लिए नजीर बन चुके हैं। जैसे अयोध्या है, ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में भी दिखना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। और ऐसे ही काशी में भी हो हर हर महादेव के गुंजायमान से काशी बाबा विश्वनाथ धाम भी गूंजना चाहिए। विकास सर्वत्र हो, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, किसी प्रकार के दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह न हो। ये नया भारत उस दिशा में मजबूती के साथ कदम उठा रहा है। दिल्ली के इस चुनाव में पूर्वांचली वोटर्स का मुद्दा भी खूब छाया हुआ है। आम आदमी पार्टी इसको लेकर विवादों में भी रही, क्योंकि कई विधानसभा सीटों पर पूर्वांचली मतदाताओं का दबदबा है। अब सीएम योगी की एंट्री हो रही है तो माना जा रहा है कि सीएम योगी की रैलियां उन पूर्वांचली मतदाताओं का मन बदलने में अहम साबित हो सकती हैं। दिल्ली चुनाव में इस बार करीब 1,55,00,000 से ज्यादा वोटर्स हैं, जिसमें 40 से 45 लाख वोटर्स केवल पूर्वांचली हैं। कुल वोटर्स में देखें तो तकरीबन 27 से 30% संख्या पूर्वांचल के लोगों की है। इनका सीधा प्रभाव 70 में से 29 सीटों पर है और इन 29 में से 2020 में 24 सीटें केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने जीती थी। अब अगर केजरीवाल का जादू इस बार चला तो ये नतीजे पलट भी सकते हैं। अब दिल्ली में सीएम योगी की रैलियों से चुनावी माहौल में गर्मी बढ़ना तय माना जा रहा है।
कहा जा रहा है कि सीएम योगी अपनी रैलियों के जरिए यूपी से ताल्लुक रखने वाले वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। फिलहाल